मैं सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी में विज्ञान विषय में अध्याय 9 पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में अध्याय 9 शुरू किया था। कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान, इसके अंदर अपने पाठ है वो 9वां चल रहा है, अध्याय 9। सजीव एवं उनका परिवेश। पिछले लेसन में हमने ये पाठ शुरू किया था और अपने पढ़ा था आवास अनुकूलन। आवास के बारे में हमने पढ़ा था। सजीवों का निवास स्थान है वो आवास कहलाता है। निवास स्थान आवास कहलाता है जहाँ सजीव रहते हैं। अनुकूलन पढ़ा था। सजीव जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार अपनी दैनिक क्रिया करता है, उसी के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। वो कुछ सजीवों के घटक पढ़े थे। जैव घटक है, वे अजैव घटक। जैव घटक के अंदर सारे सभी सजीव घटक है वो जैव घटक है, जिसके अंदर जीव जंतु व पेड़ पौधे आते हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधे। और अजैव घटक के अंदर निर्जीव पदार्थ आते हैं, जैसे वायु है, जल है, सूर्य का प्रकाश है। ये अपन ने पढ़ा था। अजैव घटक है जो निर्जीव पदार्थ हैं वो अजैव घटक के अंदर आते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कुछ आवासों की यात्रा। कुछ आवास है अपन ने कहा था इसके अंदर पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण आवास है। विभिन्न आवासों की यात्रा आज का प्रकरण है। विभिन्न आवासों की यात्रा। इसके अंदर अपन कुछ स्थलीय आवास पढ़ेंगे। कुछ स्थलीय आवास यानी स्थल पर जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं के आवास के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अंदर मरुस्थलीय है, जलीय आवास है। अपन मरुस्थलीय आवास के बारे में देखते हैं। नंबर 1 पहला आवास है वो मरुस्थलीय आवास। कुछ स्थलीय आवास के अंदर मरुस्थलीय आवास के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। मरुस्थलीय आवास आपको दिया हुआ विस्तार से। मरुस्थलीय आवास का मतलब है मरुस्थल, धरा धरती होती है, जमीन पर रहते हैं जीव जंतु पेड़ पौधे। इसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनकी क्या विशेषता है, मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी क्या विशेषता है, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है कि मरुस्थलीय जंतु होते हैं ना, जैसे मान लो ऊँट एक मरुस्थलीय जंतु है। उनकी क्या विशेषता ऊँट की आप जानते हो। इसके पैर बड़े लंबे गद्दीदार होते हैं। पैर गद्दीदार होते हैं क्योंकि ये ऊँट है ना बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है, ठीक है ना। ये धौरों में आसानी से चल सकता है क्योंकि उसके पैर है, उसके पैर के तल्लू है वो चौड़े होते हैं, जमीन के अंदर घसते नहीं हैं। कई दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकता है क्योंकि इसकी रिक्तिका बड़ी होती है जंतुओं की, ऊँट की। और इनका शरीर है वो जैसा मरुस्थल होता है ना उसी के आकार का इनका रंग का शरीर होता है उनका, यानी जमीन धरती के आकार रंग का इसका शरीर होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं। नंबर 1 पैर गद्दीदार होते हैं। त्वचा खुरदरी व कठोर होती है, जिससे ये गर्मी को सहन कर पाते हैं। ये बिना पानी पिए अधिक समय तक रह सकते हैं, यानी लंबे समय तक है
प्यासे रह सकते हैं। मरुस्थलीय धोरों में ये चलते हैं। इनका रंग है, त्वचा का रंग है वो मटमैला रंग होता है, यानी ज़मीन के जैसा ही रंग होता है इनका। तो ये ऊँट की विशेषता है, मरुस्थलीय जंतु है ऊँट, इनकी विशेषता है। अब मरुस्थलीय जंतु और भी होते हैं, जैसे मान लो सांप है, ये मरुस्थल में रहता है, खरगोश है, चूहा है। सांप है ना, सांप दिन के समय ये बिल में रहता है क्योंकि गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, और रात के समय ये विचरण करता है, गति करता है, रात के समय ये बाहर निकलता है। तो ये सांप है, खरगोश, चूहे, ये सभी है ना, ये अपनी घरों में रहते हैं। जो ज़मीन के अंदर इनके घर बने होते हैं पौधों के नीचे, वहाँ ये दिन के समय रहते हैं क्योंकि गर्मी होती है, दिन के समय होती है। इस मरुस्थल में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, गर्मी से ये बचने के लिए अपनी घरों में रहते हैं, जो भी इनके बिल होते हैं वहाँ रहते हैं। और रात के समय ये विचरण करते हैं, गति करते हैं और बाहर निकलते हैं, ठंडा मौसम होता है तब। ये सभी मरुस्थलीय जंतु है। ऐसे ही पेड़ पौधे भी मरुस्थलीय होते हैं। उनकी क्या विशेषता है? पौधे, पेड़ पौधे जैसे मान लो आपको पता है, पेड़ पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं वो कौन कौन से हैं? नागफनी जो कंटीली होती है, केर, कनेर, ये जो है ना पौधे, नागफनी, केर है, ये सब क्या है? मरुस्थलीय। खेजड़ी, ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। इन पौधों की क्या विशेषता है? इन पौधों में जड़ें है ना, नंबर 1 है जड़ें बहुत गहरी होती है। गहरी का मतलब इनकी जड़ें बहुत गहरी में होती हैं, ज़मीन में इनकी जड़ें लंबी होती है, मजबूत होती है और बहुत गहरी में इनकी जड़ें होती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात है, जड़ें आपको पता है क्या कार्य करती हैं? ज़मीन से जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। इनकी पत्तियाँ है ना, पत्तियाँ होती नहीं है, होती तो बहुत छोटी होती है। मतलब ये पत्तियाँ आप कहते हैं तन्ने का रूप है, तन्ने के रूपांतरित भाग को, तन्ने के रूपांतरित भाग, तन्ने का रूपांतरित भाग होती है पत्तियाँ। यानी इनका तन्ना होता है ना, कठोर होता है, और तन्ने पर, इसके तन्ने पर क्या होता है? चिकना आवरण होता है, चिकना मोम जैसा आवरण होता है, और तन्ने का रंग है ना वो हरा होता है। हरे रंग में आपको पता प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। इसमें पत्तियाँ होती नहीं है, तन्ना होता है ना, तन्ना का रंग हरा होता है और पत्तियाँ का रूप ही तन्ना है। यानी पत्तियाँ नहीं होती है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य है वो तन्ना करता है। तन्ना प्रकाश संश्लेषण का कार्य इसमें करता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो तन्ने के माध्यम से होती है, क्योंकि तन्ने का रंग हरा होता है और तन्ना ही प्रकाश संश्लेषण के कार्य करता है। पत्तियाँ इन पौधों में होती नहीं है, नागफनी, केर, खेजड़ी वगैरह। अब कुछ में ये पौधे है ना, इनमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया बहुत कम होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है ना वो कम होता है। किधर है? कम होती है, वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है, यह वाष्पोत्सर्जन की दर है ना वो कम होती है। यानी ये पौधा वाष्प के रूप में जल का अवशोषण बहुत कम करता है, क्योंकि मरुस्थल में जल की वैसे ही कमी होती है और इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती नहीं है, बहुत कम होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो तन्ने के माध्यम से होती है। पत्तियाँ इन पौधों में होती नहीं है और तन्ना है वो एक पतली चिकनी मोम जैसी परत आवरण से ढका रहता है। तो इनमें जड़ें मजबूत होती है, ज़मीन गहरी तक होती है, पत्तियाँ होती है, उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया उनमें होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इन पत्तियों के माध्यम से ही होती है। और इनका जो तन्ना है ना, अब जैसे मान लो खेजड़ी का तन्ना बहुत मजबूत होता है, ठीक है, इनमें शाखाएँ भी होती है, इसमें मतलब सांगरी फल लगता है, इसमें पुष्प आते हैं और उसमें फल बनता है सांगरी।
इसका तना मजबूत होता है। और जो तना होता है ना, इस तने पर छाल होती है, छाल कठोर छाल होती है, खेजड़ी के कठोर छाल, जिसको अपन बोलते हैं, कठोर छाल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है, आपको पता है जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है और पादपों में कोशिका भित्ति होती है, कठोर कोशिका भित्ति होती है, जो जल को अपन अंदर बनाए रखती है, यानी जल को वाष्पोत्सर्जन होने से रोकती है। कोशिका भित्ति पादपों में होती है, जंतुओं में ये कोशिका झिल्ली होती है। खेजड़ी में जो कठोर छाल होती है वो सुरक्षा कार्य करती है और वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती है। पेड़ पौधों में वैसे ही पानी कम होती है मरुस्थल में, और इनमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती नहीं है या इनकी दर बहुत कम होती है। तो ये इनकी विशेषता, और बहुत सारी विशेषता आपको मिल जाएगी नोट्स में। आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो इनमें इनकी मतलब मरुस्थलीय जंतुओं की और पादपों की विशेषता है। तो अपन ये मरुस्थलीय आवास के बारे में कुछ जो विभिन्न आवासों की यात्रा उसमें अपन ने मरुस्थलीय आवास के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।